नमस्ते बच्चों। आज हम अपना पहला चैप्टर जिसका नाम परिमेय संख्याएं वो पढ़ेंगे। परिमेय संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या क्या होती है, उनको कैसे जोड़ा या घटाया जाता है, उनके क्या गुणधर्म होते हैं और उनके जो योज्य तत्सम है, गुणात्मक तत्सम है, ऐसी चीज़ें अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अभी। तो देखिए कि सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे कि परिमेय संख्याएं होती क्या है। परिमेय संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि परिमेय संख्याएं होती क्या है। तो बचपन में अपन ने छोटी क्लासों में अपन ने ये सिखाया कि जैसे कि अपन भिन्न लिखते थे कि 1/2, इस तरह से 2/3, इस तरह से अपन भिन्न लिखते थे, है ना। तो परिमेय संख्याएं भी क्या होती है, परिमेय संख्याएं भी वो होती है जिनको P/Q की फॉर्म यानी P/Q की फॉर्म में एक तरह से भिन्न को ही बोलते हैं। जैसे P देखो P/Q ऐसे लिखेंगे ना, है ना, तो ये भिन्न ही है, यानी जिन संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखा जा सके। दूसरी भाषा में कहें तो जिन संख्याओं को अंश और हर के रूप में लिखा जाए। अंश और हर के रूप में कैसे, जैसे 2/3 है तो 2/3 में ये 2 क्या है, अंश है। अपन ने छोटी क्लासों में पढ़ा है ना, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। तो नीचे वाला जो ये है 3 है वो हर है, यानी जिन संख्याओं को जिनमें P/Q की फॉर्म जिस संख्या को लिखा जा सके उस संख्या को क्या बोलेंगे हम, परिमेय संख्या। या फिर जिसको अंश या हर के रूप में लिखा जा सके उसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। एक तरह से ये भिन्न है, जिसको भिन्न के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि 2/5, 5/6, ये क्या है, परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्या में एक चीजों को ध्यान रखना है ना। P/Q की फॉर्म क्या है, क्योंकि यहाँ पर P कुछ भी हो, Q कुछ भी हो, इसलिए एक जनरल फॉर्म बना दी P/Q। इसमें ध्यान रखना है तो ये जो P अंश है और ये Q हर है, ये दोनों क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। ये दोनों भी क्या होनी, दोनों क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। ये दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, है ना। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है, ये अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं और कुछ अपन पूर्ण और पूर्णांक के बारे में यहाँ पर भी कुछ थोड़ा देखेंगे। तो दूसरी चीज ये ध्यान रखना है कि ये Q है, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए नीचे वाला, क्योंकि 0 होता है उसको अपन क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उसको परिभाषित नहीं कर सकते। जैसे 2/0 है तो 2/0 को अपन क्या नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। इसीलिए इस परिभाषा में क्या लिखा है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q 0 नहीं होना चाहिए। हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अपने ये बात समझ में आ गई कि परिमेय संख्या क्या होती है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। देखिए अपन 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखते हैं, यानी 0 से लेकर धनात्मक में अनंत तक जो संख्याएं होती है वो सभी क्या कहलाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। 0, 1, 2, 3, 4 जितनी भी अनंत तक लिखेंगे वो सारी क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। इसी तरह से पूर्णांक संख्याएं क्या होगी। अब देखिए अपन ने 0 से आगे धनात्मक में 1, 2, 3 ऐसे ले गए थे, ये सभी क्या थी, पूर्ण संख्याएं थी। बट इनके साथ में अगर अपन ये ऋणात्मक वाली ओर जोड़ दें, यानी -1, -2, -3 इनको भी शामिल कर लेना, तो इन सभी को मिलाकर जो संख्या बनेगी ना वो क्या कहलाएगी, पूर्णांक कहलाएगी। यानी पूर्णांक में नेगेटिव यानी ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं आती है। पूर्ण संख्या में सिर्फ धनात्मक आती है 0 के शामिल करके, और इसमें क्या होता है, 0 भी शामिल होता है, जो ऋणात्मक वो भी शामिल होती है और धनात्मक भी शामिल होती है, वो होती है पूर्णांक। जैसे कि यहाँ पर अपने उदाहरण लिए हुए हैं, जैसे -5 तो ये भी एक पूर्णांक है, -8 ये भी पूर्णांक है, 9 ये भी पूर्णांक है, 2 ये भी पूर्णांक है। तो पूर्णांक और पूर्ण संख्याएं अपने को समझ में आ गई है। अब देखते हैं कि अपन परिमेय संख्याएं पढ़ रहे हैं, परिमेय संख्या क्या होती है पढ़ लिया, लेकिन अब अपन पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के गुण धर्म क्या होते हैं, यानी कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि इनके कौन कौन से गुण होते हैं। तो पहला गुण है वो है संवृत्त। संवृत्त क्या होता है, सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि संवृत्त होता क्या है। देखिए संवृत्त क्या होता है कि किसी भी संख्या को जोड़ने घटाने पे अगर वही संख्या आती है, वही संख्या का मतलब ऐसा नहीं है कि 2 में कुछ भी जोड़ दिया तो 2 ही आना चाहिए, वो मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी पूर्ण संख्या को जोड़ा, मान लो पूर्ण संख्या को दोनों पूर्ण संख्याओं को जोड़ा तो उत्तर अगर पूर्ण ही आती है तो वो क्या होगा, संवृत्त होगा। इस चीज का ध्यान रखना है। तो अपने यहां पर देखेंगे किसके संदर्भ में, परिमेय संख्याओं के संदर्भ में देखेंगे कि वो संवृत्त है या नहीं है। कैसे, मान लो किसी परिमेय संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं, जो भी करते हैं, तो अगर परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है तो अपने वो क्या होगी,
वो संवृत होगी। कैसे देखते हैं, देखिए मान लो 2/3 है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, और इसमें अपन जोड़ते हैं 1/3। देखिए परिमेय संख्या एक तरह से भिन्न होती है, और भिन्नों को जोड़ना हम छोटी क्लासों में सीखे हुए हैं। कैसे जोड़ेंगे, देखिए ये 3 है और ये 3, इन दोनों का लघुत्तम आएगा, वो क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अपन जानते हैं 3 का 3 में भाग देंगे एक बार, और उस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2। फिर ये प्लस वाला निशान है जिटीज लगा देंगे, फिर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो एक बार इसको 1 को 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो ये आया 3/3, और ये हो जाता है 1। अब ये एक परिमेय संख्या है या नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि 1/1 लिख सकते हैं इसको, यानी कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इससे पता क्या चला कि अपन ने यहां पर परिमेय ली, यहां पर परिमेय ली, और यहां पर भी परिमेय ली, यहां पर भी परिमेय संख्या ली, और जो उत्तर आया वो भी परिमेय में आया। किसमें आया, परिमेय संख्या में ही उत्तर आया, परिमेय संख्या में उत्तर आया। यानी कि जो परिमेय संख्याएं हैं उनका जोड़ क्या होता है, संवृत होता है। इसमें क्या लिखा है, देखिए कि योग के अंतर्गत संवृत, परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत क्या होती है, संवृत होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि परिमेय संख्या में आप परिमेय संख्या जोड़ोगे, आप परिमेय संख्या जोड़ोगे तो उत्तर क्या आएगा, परिमेय संख्या ही आएगा हमेशा। आगे बात समझ में। 2 नंबर देखते हैं कि वैकलन यानी घटाना, ठीक है, घटाने के अंदर ये क्या होती है, क्या संवृत या नहीं होती है, तो देखते हैं। ये 1 नंबर जोड़ने पे आ गया, 2 नंबर घटाने पे देखते हैं अपन। मान लो 1/3 है, उनमें से अपन 1/6 घटा रहे हैं, ये भी परिमेय है, और ये भी क्या है, परिमेय है, ठीक है, ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय। इन दोनों को घटाते हैं तो किस तरह से घटाएंगे, 6 आ गया, 3 का भाग 6 में कितनी बार गया, 2 बार गया, और 2 को 1 से गुणा करने पर 2 आया। 6 का भाग 6 में 1 बार गया, 1 को 1 से गुणा करने पर 1 आया, तो उत्तर आया 1/6। ये परिमेय है या नहीं, अपने को साफ साफ दिख रहा है, अंश और हर दोनों बता सकते हैं इसके अंदर, यानी कि ये भी क्या है, परिमेय है। यानी कि परिमेय संख्याओं को अगर घटाएं तो उत्तर आता है वो परिमेय संख्या में ही आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वैकलन है यानी घटाने के अंदर जो अंतर्गत है परिमेय संख्याएं क्या आएगी, परिमेय आएगी, यानी कि ये संवृत होगी। परिमेय में से परिमेय घटाएंगे तो उत्तर क्या आएगा, परिमेय ही आएगा, उत्तर क्या आएगा, परिमेय ही आएगा। अब अपन देख लेते हैं गुणनफल में, यानी गुणा करें, अगर परिमेय दो परिमेय संख्याओं को गुणा करें तो क्या आएगा। देखो गुणा करने पे क्या आएगा, मान लो अपने पास 1/3 है, इसको गुणा कर रहे हैं अपन 4/5 से गुणा कर रहे हैं, ये भी परिमेय है, और ये भी परिमेय है। इन दोनों को गुणा करने पर ऊपर आता है 4, ऊपर आता है 15। क्यों, क्योंकि 1 4 से गुणा होगा और 3 5 से गुणा होगा, और आंसर आ जाएगा 4/15। ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, और ये क्या है, परिमेय है या नहीं, ये परिमेय है, ठीक है। तो गुणा के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं संवृत होती है, ठीक है। इन 3 चीज के अंदर ये संवृत होती है, लेकिन भाग के अंतर्गत परिमेय संख्याएं संवृत नहीं होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, इन चीजों के बारे में अपन ने पढ़ लिया। आगे चलते हैं, गुणधर्म अपने क्या क्या पढ़े, संवृत में पढ़े हैं कि गुणनफल में, जोड़ में और बाकी में ये क्या होती है, संवृत होती है, भाग में ये संवृत नहीं होती है। दूसरा गुणधर्म अपन पढ़ेंगे जिसका नाम है साहचर्य। साहचर्य का मतलब क्या हुआ,
अगर अपन कोई जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, अगर अपन जोड़ रहे हैं जैसे मान लो 3 + 5 + 4 है, यहां पर एक ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, यहां पर ब्रैकेट लगा के अपन उत्तर आ रहा है 3 प्लस, क्योंकि पहले ब्रैकेट वाली सोल्व होती है इसलिए 3 + 9 करेंगे तो ये आ गया 12। अब अगर इस ब्रैकेट को अपन चेंज करते हैं 3 + 5 और +4 ऐसे करते हैं तो उत्तर अगर 12 ही आता है, यानी कि ब्रैकेट को इधर उधर करने से अगर उत्तर बदलता नहीं है तो वो चीज साहचर्य होगी। अगर ऐसा होता है कि बदल जाता है उत्तर तब वो चीज साहचर्य नहीं होगी, ये चीज ध्यान रखना है। तो अपने इसको परिमेय संख्या में देखेंगे कि साहचर्य होती है या नहीं है, किस किस में होती है, जोड़ बाकी गुणा भाग में देखेंगे, ठीक है। यानी कि अगर अपन जनरल बात में लिखें तो 3 चीजों को अगर अपन जोड़ रहे हैं a + b + c और यहां पर ब्रैकेट है, उसका जो उत्तर आता है वो उसके बराबर आ जाए कि a + b के ब्रैकेट हो और प्लस में c करे, ये आ जाए तो वो चीज क्या है, साहचर्य है। यानी कि ये यहां पर प्लस है, गुणा भाग बाकी सब में देखेंगे चीज, साहचर्य समझ में आ गया। अब एक चीज होती है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय, क्रम विनिमय का मतलब होता है कि अगर जो जोड़ रहे हैं, जो बाकी कर रहे हैं, जो गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, अगर उनका क्रम बदल दे, आगे वाले पीछे, पीछे वाले आगे करते हैं, जैसे मान लो 3 + 5 है, ये 8 होते हैं, तो 5 + 3 भी 8 अगर हो जाए, उत्तर बदलता नहीं है तो वो क्रम विनिमय होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो देखते हैं किस किस में आती है। देखिए अपन सबसे पहले परिमेय संख्याओं को जोड़ के देखते हैं। 1/3 को जोड़ा अपन ने, 2/4 से जोड़ा, तो देखिए क्या आया, 12 लघुत्तम आया। 3 का भाग 12 में देंगे अपन, 4 बार जाएगा, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, और इसी तरह से यहाँ पर 3 बार आएगा, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि 10/12 आया। क्या आया, 10/12 आया। सबसे पहले हम साहचर्य क्रम विनिमय देखते हैं। तो अगर 2/4 + 1/3 इसका उत्तर 10/12 आ जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि जो परिमेय संख्याएं हैं वो जोड़ में क्रम विनिमय होगी। क्यों? क्योंकि क्रम बदल दिया अपन ने तो उत्तर सेम आ रहा है। ये दोनों अपने को पता है परिमेय संख्या ही है, ठीक है। तो ये देखिए 12, 4 का भाग 12 में 3 बार, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 आएंगे, और 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4, यानी 10/12 उत्तर आ जाएगा। ये भी 10/12 है, ये भी 10/12 है, यानी दोनों उत्तर समान है। यानी परिमेय संख्याओं को अपन ने क्रम बदल के जोड़ा तो क्या आया, उत्तर समान आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जोड़ में क्या है, जोड़ में परिमेय संख्याएं क्या है, क्रम विनिमय है, यानी कि उत्तर नहीं बदलता है क्रम बदलने पर, है ना। अब जोड़ में साहचर्य भी देख लेते हैं कि जोड़ में साहचर्य है क्या। चलो ठीक है, तो 3 जोड़ते हैं, 1/2, 1/3, 2/4 और 1 जोड़ लेते हैं अपन 1/6। पहले इन दोनों के ब्रैकेट लगा देते हैं। तो 1/3 प्लस इनको पहले जोड़ेंगे तो यहां पर आ गया 6 और 4 का जो लघुत्तम है वो आ जाएगा, वो होता है 12। इसमें 3 बार जाता है 4 का भाग, और उस 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब इस 6 का भाग देंगे 12 में, 2 बार जाता है, 2 को 1 से गुणा करने पे 2 आएगा, यानी कि अपने उत्तर आया 1/3 प्लस यहां पर 6 और 2 8/12, ठीक है। अब इनको दोनों को जोड़ते हैं तो 12 और 3 का लघुत्तम 12, 3 का भाग 12 में 4 बार जाता है, 4 को 1 से गुणा करने पे 4, और 12 का 12 में 1 बार, 1 को 8 से गुणा करने पे 8, यानी कि इसका उत्तर जो आया वो आया अपने 12/12, यानी कि इसको अपन 1 भी लिख सकते हैं। तो ये भी एक परिमेय संख्या ही है, 1/1 लिख सकते हैं इसको। तो आंसर आया 1। अब इसका क्या करेंगे, अपने जो ब्रैकेट है वो बदल के देखेंगे, है ना। साहचर्य में ये तो होता है ब्रैकेट बदलते हैं। देखिए अब 1/3 प्लस 2/4 है,
इस पर ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस में 1/6 लिखेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत अंदर वाला आ जाएगा 12, ये 3 का गया 4 बार, 4 को 1 से गुणा किया 4, और 4 का इसमें 3 बार गया, 3 को 2 से गुणा किया 6, है ना, और प्लस में 1/6। तो ये तो आ जाएगा 10/12 प्लस 1/6। ठीक है, तो ये आ गया 12, लघुत्तम दोनों का 12 और 6 का। 12 का 12 में गया 1 बार, 1 को 10 से गुणा करने पर 10, और 6 का 12 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा करने पर 2, यानी क्या आया 12/12, यानी कि उत्तर आया 1 या 1/1। तो उत्तर जब 1 आया, यानी ये उत्तर और ये उत्तर दोनों क्या है, सेम है, यानी कि ब्रैकेट बदलने पर भी क्या नहीं हुआ, ब्रैकेट बदलने पर भी उत्तर नहीं बदला, यानी कि ये जोड़ में क्या है, साहचर्य भी है, जोड़ में साहचर्य भी है। कौन, हम किसकी बात कर रहे हैं, परिमेय संख्याओं की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, परिमेय संख्याओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई कि जोड़ में साहचर्य और क्रम विन्याय में दोनों है। अब अपन देखेंगे कि ये जो बाकी में साहचर्य और है क्या, उसके बाद में गुणा में देखेंगे और उसके बाद में भाग में देखेंगे। देखिए बाकी में देखते हैं, अपन बाकी करके देखते हैं। 1/3 माइनस 1/6 1/3 माइनस 1/6 माइनस 1/8। साहचर्य देखते हैं पहले। साहचर्य देखते हैं पहले। ठीक है, तो देखिए पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो 1/3 माइनस का, अब पहले इसको सोल्व करेंगे तो इन 8 और 6 का लघुत्तम कितना आएगा, 8 और 6 का लघुत्तम कितना आएगा, 24 आएगा। तो 24 में 6 का भाग कितनी बार गया, 6 चौक 24, 4 बार, 4 को 1 से गुणा करने पर 4, और ये माइनस वाला चिन्ह। 8 का भाग 24 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो देखिए यहां पर उत्तर आया, वो आया 1/3 माइनस 1/24। तो ये आ गया 24, लघुत्तम आ गया, और 3 का भाग 24 में जाता है 8 बार, 3 का भाग 24 में 8 बार जाता है, और माइनस का चिन्ह 24 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा करने पर 1 आएगा। तो यानी कि उत्तर आ गया 7/24। अब अपन क्या करेंगे, अब इसका ब्रैकेट इधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे तो 1/3 माइनस 1/6 और फिर माइनस करेंगे 1/8। अब पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो 3 और 6 का लघुत्तम कितना होता है, 6। 3 का भाग 6 में गया 2 बार, और 6 का 6 में गया 1 बार, माइनस का 1/8। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1/6 माइनस 1/8। ठीक है, तो इन दोनों का लघुत्तम कितना आएगा, 24। ठीक है, इन दोनों का लघुत्तम कितना आएगा, 24। अब 6 का भाग 24 में कितनी बार जाएगा, 4 बार, और इसमें कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो उत्तर आया 1/24। देखिए ब्रैकेट बदला, यानी साहचर्य देख रहे थे, ब्रैकेट बदला तो उत्तर भी बदल गया, उत्तर समान नहीं आया। स्पष्ट मतलब है कि ये बाकी में या घटाने पर साहचर्य नहीं है। क्या नहीं है, साहचर्य नहीं है। उत्तर बदल गया ना, तो साहचर्य नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, अपन चेंज करके देखते हैं, यानी कि क्रम विन्याय में देखते हैं। क्रम विन्याय में जैसे मान लो 1/3 में से अपन 1/6 घटा रहे थे, तो अगर 1/6 में से 1/3 घटाओगे तो उत्तर समान आना चाहिए, तब तो क्रम विन्याय में, अदरवाइज नहीं है। तो देखिए इसमें 6 लघुत्तम आता है, 3 का भाग 6 में 2 बार जाता है, तो 2
को गुणा 1 से किया 2 और 6 का 6 में एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, यानी कि उत्तर आ गया 1/6। अब इसमेमें से करते हैं 6 में 6 का क्या है 1 बार, और यहां पर 3 का 2 बार, उत्तर आया माइनस का 1/6। क्या 1/6 और माइनस 1/6 बराबर होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होते हैं, बराबर नहीं है। यानी कि अगर अपन ने इनका क्रम बदला तो उत्तर भी क्या हो गया, बदल गया। इसलिए ये क्या है, क्रम विनिमय भी नहीं है। तो बाकी में क्या नहीं है, बाकी में घटाने में या बाकी में घटाने पर क्रम विनिमय नहीं है। घटाने पर क्रम विनिमय नहीं है। अब अपन देखते हैं कि अगर अपन भाग करना पड़े तो उसमें क्या होगा, गुणा और भाग करना पड़े तो क्या होगा, देखते हैं। सबसे पहले करते हैं गुणा। गुणा में पहले साहचर्य देखते हैं, किसमें कर रहे हैं अपन, गुणा करेंगे। अब अपन साहचर्य देखते हैं, जैसे मान लो 1/3 गुणा 2/5 गुणा 4/5 कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो देखिए 1/3 गुणा, ये गुणा करें पहले तो ये 8/25 हो जाएगा, ठीक है। और उत्तर इसका आएगा 8/25 75, 25 का पाड़ा अपने को आता है, तो ये आ जाएगा 8/75, ठीक है। अब अपन इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट बदलते हैं, 1/3 यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं, 2/5 गुणा 4/5, तो यहाँ पर जो गुणा आएगा वो आएगा 2/15 और गुणा 4/5। तो यहाँ पर 2 को 4 से गुणा करें 8, 15 को 5 से गुणा करेंगे 75, उत्तर नहीं बदले। इसका मतलब गुणा में क्या है, ये साहचर्य है। अब अपन क्या करेंगे, इनका क्रम बदल के देखेंगे। जैसे मान लो 1/3 गुणा 2/5 को गुणा कर रहे हैं, ठीक है, तो आएंगे 2/15। अब इसको आगे वाले को पीछे और पीछे वाले को आगे करके गुणा करके देखते हैं, यानी 2/5 गुणा 1/3 करके देखते हैं, तो क्या आएगा 2/15, उत्तर नहीं बदला। यानी कि अगर अपन गुणा करते हैं तो जो परिमेय संख्याएं हैं वो क्रम विनिमय भी है, यानी कि गुणा करने पर ये साहचर्य और क्रम विनिमय है। ठीक है। अब अपन देखते हैं अगर भाग करना पड़े तो क्या करें, भाग करवाते हैं। अब इससे भाग करने पर भाग करेंगे तो क्या आएगा, जैसे मान लो कि सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, साहचर्य देखेंगे। इसमें यहां पर ये क्रम विनिमय देखा है, ठीक है। सबसे पहले साहचर्य देखेंगे। साहचर्य देखते हैं तो देखिए, मान लो 1/3 भाग 1/6 भाग 1/8 दिया हुआ है, यहां पर ब्रैकेट है, तो उत्तर क्या आएगा फटाफट देखते हैं अपन। तो 1/3, यहां पर अपने को छोटी संख्याओं में भाग करना सिखाया हुआ है कि अगर कोई भिन्न का भाग करते हैं तो ये भाग वाला चिन्ह क्या करते थे, गुणा, और इसको क्या करते थे, उल्टा कर देते हैं, यानी 8/1, ठीक है। छोटी संख्याओं में अपन ने ये चीजें सीखी है ना। तो 1/3 भाग छोटी संख्याओं पर ने यह भी सीखा है कि अगर दोनों से कोई संख्या दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से डिवाइड होती है तो उसको काट सकते हैं। जैसे इन दोनों को 2 से अपन काटें तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 आ रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर 4 को 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, और नीचे 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब वो इसी तरह से इनको भाग करना है, तो यानी 1/3 ये डिवाइड 4/3, तो ये आ जाएगा 1/3 गुणा 3/4, ठीक है, 3/4। अब ये 3 से 3 कटेगा
और ऊपर बचेगा 1 गुणा 1 1 और नीचे बचेगा 4, यानी 1/4 उत्तर आ रहा है। ठीक है, और क्रम विन्याय में देखते हैं, सॉरी इसका उल्टा करके देखेंगे। अब साहचर्य के अंदर पूरा किया नहीं अपन ने, इसको पहले करेंगे और बाद में ब्रैकेट के बाद में 1/8 लिखेंगे। अब देखिए पहले इसको करते हैं, इन दोनों 1/3 उल्टा कर दिया 6/1 और ये आ गया डिवाइड में 1/8। अब देखते हैं ये 3 से 6 कट रहा है, 3 का भाग 1 बार जाता है, इसमें 2 बार जाता है, तो ऊपर 2 गुणा 1, 2 गुणा 1 कितना हो गया 2, नीचे 1 गुणा 1 कितना हो गया 1 और भाग है 1/8 का। अब आगे करते हैं इसको, ये 2/1 लिख लेते हैं और इसको गुणा करेंगे तो उल्टा कर देंगे 8/1, यानी कि 8 गुणा 2 कितना हो जाएगा 16। ये लीजिए भाई उत्तर क्या हो गया बदल गया। जब अपन ने ब्रैकेट बदला, यहां से यहां ब्रैकेट शिफ्ट किया तो उत्तर क्या हो गया बदल गया, यानी भाग में क्या नहीं है साहचर्य नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्याएं भाग में क्या नहीं है साहचर्य नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं अगर अपन क्रम विन्याय में देखें तो अगर अपन इनका क्रम विन्याय में देखें क्रम विन्याय में देखते हैं, यानी कि क्रम बदल के देखते हैं, यानी 1/3 भाग 1/6 मान लो, तो इसको करेंगे तो 1/3 गुणा 6/1, यानी ये दोनों कट के उत्तर आ जाएगा 2। ठीक है, अब इसको बदल देते हैं, 1/6 भाग 1/3 करते हैं तो 1/6 गुणा 3/1, यानी कि ये उत्तर आ जाएगा 1/2। देखिए क्रम बदलते ही उत्तर बदल गया, यानी कि भाग में क्रम विन्याय में भी नहीं है। तो इसका सार क्या निकला कि परिमेय संख्याएं जोड़ में और गुणा में तो क्या है साहचर्य भी है और क्रम विन्याय में भी है, लेकिन जो भाग है उसमें और जो घटाना है घटाव है उन दोनों में क्या है ना ही तो ये साहचर्य है और ना ही क्रम विन्याय में है। ठीक है, ये देखिए यहां पर ये लिखा है परिमेय संख्याएं योग और गुणन की संक्रियाओं में क्या है क्रम विन्याय में और साहचर्य दोनों है। तो ये चीज अपने अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आगे वाली चीजें हैं वो है योज्य तत्समक। तत्समक, योज्य तत्समक का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है। योज्य तत्समक का मतलब होता है ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए परिमेय संख्या में कि वो उत्तर सेम ही दे दे, वो ही दे दे। मतलब क्या हुआ कि मैं कहता हूं कि 2/3 में मैं क्या जोड़ूं कि उत्तर है ना, यहां पर मैं क्या जोड़ूं पता नहीं मेरे को कि, लेकिन उत्तर क्या आना चाहिए 2/3 आना चाहिए। वो संख्या जो मैं जोड़ूंगा वो होगी योज्य तत्समक। और अपने को सभी को पता है कि कोई भी संख्याओं में एकमात्र ऐसी संख्या है 0 जिसको अगर अपन जोड़ें तो वो की वही आती है। जैसे 2/3 में अगर मैं 0 जोड़ दूंगा ना, 2/3 में 0 जोड़ दूंगा तभी 2/3 आएगा। बाकी कुछ भी जोड़ो उसमें अगर जोड़ोगे तो आप 2/3 उत्तर नहीं आएगा। तो सभी परिमेय संख्याओं के लिए क्या है, परिमेय संख्याओं के लिए 0 0 वो क्या है योज्य तत्समक है। जैसे 5/6 है, 5/6 में 0 जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आएगा 5/6 ही आएगा। ठीक है, समझ में आ गई। 1/3 है, इसमें क्या जोड़ोगे उत्तर क्या है 1/3 आए तो वो 0 है। समझ में आ गई। तो परिमेय संख्याओं की जो योज्य तत्समक है वो है 0। अब एक होता है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक मतलब मैं किस संख्या से परिमेय संख्या को गुणा करूं कि उत्तर में वो की वो संख्या आ जाए, यानी वो की वो परिमेय संख्या आ जाए। यानी कि मैं लिख दूं कि 2/3 को मैं किस से गुणा करूं कि उत्तर 2/3 ही आए, तो ये जो यहां पर जो संख्या आएगी वो होगी गुणात्मक तत्समक। और अपन जानते हैं एकमात्र ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या से गुणा करें तो वो दूसरे वाली संख्या ही आती है। यानी किसी एक को 5 से गुणा करोगे तो 5 ही आएगा, एक को 6 से गुणा करोगे 6 आएगा। तो यानी कि एक है वो परिमेय संख्याओं की क्या है
गुणात्मक तत्समक है। ठीक है, यहां गलती से ये शून्य, ये ऊपर वाली लाइन कॉपी हो गई, यहां पर आएगा एक गुणात्मक तत्सम है। ये प्रिंट मिस्टेक होगी बाय चांस। यहां पर देखिए जैसे 3/4 है, उसको मैंने उत्तर 3/4 ही लाना है, गुणा करके तो 1 से ही गुणा करना पड़ेगा, बाकी किसी से गुणा करोगे तो वो 3/4 सेम नहीं आएगी। तो अपने को समझ में आ गई कि योज्य तत्सम क्या होता है और गुणात्मक तत्सम क्या होता है। अब देखेंगे अपने योज्य प्रतिलोम और देखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए वो तत्समक था, ये प्रतिलोम है। तो योज्य प्रतिलोम क्या चीज होती है? योज्य प्रतिलोम ये होती है कि किसी परिमेय संख्या में मैं क्या जोड़ूं कि उत्तर 0 आ जाए, क्या जोड़ूं कि उत्तर 0 आ जाए। जैसे मैं कह रहा हूं कि 2/3 है, इसमें मैं क्या जोड़ूं कि उत्तर 0 आना चाहिए, उत्तर क्या आना चाहिए? 0। यहां पर जो संख्या जुड़ेगी ना उसका नाम होगा योज्य प्रतिलोम। ठीक है, और अपने को पता है कि कोई भी संख्या में वही संख्या अगर घटा दी जाए तो उसको क्या उससे क्या उत्तर आएगा? 0। लेकिन अपने यहां पर जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर उसका जो ऋणात्मक है वो जोड़ दें तो भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जैसे मैं 2 में मैं क्या जोड़ूं कि उत्तर 0 आ जाए, तो 2 में मैं -2 जोड़ दूंगा, तो ये माइनस और प्लस दोनों क्या हो जाएंगे? -2 0 हो जाएगा। इसी तरह से 2/3 है, इसमें क्या जोड़ूं? 2/3, अगर इसमें -2/3 करूंगा तो उत्तर आएगा 0। इसीलिए लिखा है कि कोई भी परिमेय संख्या a/b मान लो कोई सी भी को, तो उसका अगर योज्य प्रतिलोम करना है, उसमें ऐसी संख्या जो जोड़ने पर 0 आ जाए वो होगी माइनस, यानी उसका ऋणात्मक कर दो। ठीक है, जैसे 1/2 है, इसमें क्या जोड़ेंगे 0 आ जाए तो वो होगी -1/2। अगर माइनस की दी हुई मान लो -1/6, इसमें क्या जोड़ूं कि उत्तर 0 आ जाए, तो इसका +1/6 जोड़ दो, यानी कि इसका ऋणात्मक, कोई भी ऋणात्मक कर दो, यानी उसका जो चिन्ह है वो उल्टा कर दो। अगर माइनस का है तो प्लस कर दो, प्लस का माइनस कर दो। आगे चीज होती है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि किसी भी परिमेय संख्या को किस संख्या से गुणा करें कि उत्तर 1 आ जाए। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि 1/6 को हम किससे गुणा करें कि उत्तर 1 आ जाए। और अपने को पता है कि अगर इसका अंश हर बना दे और हर को अंश बना दे तो ये हो जाएगा 6/1, और अगर इससे इसको गुणा करें तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कैसे? जैसे मान लो 1/6, इसको 6/1 से गुणा करेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, ये भी 1, तो उत्तर बचेगा 1/1, यानी कि उत्तर आएगा 1, है ना। ये समझ में आ गई ये बात? यानी कि कोई भी परिमेय संख्या है उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? उसका अंश हर बना दो और अंश को हर बना दो और हर को अंश, यानी कि उसका व्युत्क्रम कर दो। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा करना। ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम को दूसरा नाम दिया गया है, उसका नाम है व्युत्क्रम। इसको व्युत्क्रम भी बोलते हैं अपने। ठीक है, व्युत्क्रम। ठीक है, व्युत्क्रम भी बोलते हैं। जैसे 2/3 को 1 बनाना है तो 3/2 से कर दो, यानी कि ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, है ना। दूसरे शब्दों में कहें कि 2/3 का व्युत्क्रम क्या है तो 3/2, है ना। ठीक है, तो योज्य गुणात्मक प्रतिलोम को व्युत्क्रम भी बोलते हैं। तो बच्चों ये था इस अध्याय का भाग 1। इसमें अपन ने पढ़ा कि परिमेय संख्या क्या होती है, उनके क्या गुणधर्म होते हैं, उनका योज्य तत्सम क्या होता है, उनका गुणात्मक तत्सम क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ी। और बचा हुआ भाग अपन इस अध्याय के भाग 2 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।